निर्धारित हुआ कि भारत के अछूतों को, जिन्हें कि आज शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और बहुत से शेड्यूल कास्टों को शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की कैटेगरी में भी रखा गया है, तो यह निर्धारित किया गया कि भारत के अछूतों को अलग से अधिकार अर्थात अलग से एक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो प्रतिनिधि कैसे चुना जाए, यह एक बहुत ही गंभीर विषय था और अंततः यह निर्णय लिया गया कि प्रतिनिधि डबल वोटिंग और सेपरेट इलेक्टोरेट अर्थात 2 बार वोटिंग और पृथक चुनाव, इसके द्वारा प्रतिनिधि अछूतों का अर्थात आज के शेड्यूल कास्टों का चुना जाएगा। यही चीज़ आज हम शेड्यूल ट्राइब पर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि आरक्षित जो सीटें होती है वह शेड्यूल ट्राइब की भी होती है। जब यह निर्णय लिया गया कि पृथक चुनाव होंगे और डबल वोटिंग होगी, तो इसके विरुद्ध मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अपना उपवास रखा और अंततः डॉक्टर अंबेडकर और जो कि अछूतों के नेता थे और गांधी एवं अन्य नेता जो कि हिंदुओं के नेता थे, उनके बीच में एक समझौता हुआ जिसे कि पूना पैक्ट कहा जाता है। अब इस समझौते का क्या परिणाम निकला वह मेरे आज के इस वीडियो का मुख्य अंग है, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गोलमेज सम्मेलन में जो निर्णय दिया गया वह निर्णय यह था कि चुनाव होंगे और 2 तरह से चुनाव होंगे। एक होगी जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, एक होगी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, या कहें कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अर्थात कि शेड्यूल कास्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी उनको बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग रखा जाएगा। अब चुनाव कैसे होगा, इस बात को आप समझिए। चुनाव मतलब एक वर्ग का, एक समाज का प्रतिनिधि का चुनाव। तो जो निर्णय लिया गया था या जो अधिकार दिया गया था उसमें यह था कि पहले शेड्यूल कास्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 कैंडिडेट आपस में इलेक्शन लड़ेंगे और उनको वोट देने का अधिकार केवल शेड्यूल कास्टों का होगा। उन चारों में से जो 2 कैंडिडेट पहले और दूसरे नंबर पर रहेंगे, वो 2 कैंडिडेट आगे दूसरे इलेक्शन में जाएंगे जो कि जनरल इलेक्शन होगा, और उसके अंदर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के शेड्यूल कास्ट और गैर शेड्यूल कास्ट दोनों मिलकर वोट देंगे। अब देखिए होता क्या है आज के इलेक्शन में कि पूना पैक्ट में ये जो स्थिति थी, इस स्थिति को बदलकर केवल यह कह दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व है, प्रतिनिधि आएगा या आएंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे, वोट डलेंगे और चुने जाएंगे। अब वोट कौन डालेगा, सब डालेंगे, जिसे कहते हैं जनरल इलेक्शन। मतलब सेपरेट इलेक्शन जो सेपरेट इलेक्टोरेट था कि पहले चरण के अंदर सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और उसके बाद बाकी शेड्यूल कास्ट और गैर शेड्यूल कास्ट वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। उसको हटाकर सिर्फ इतना कर दिया गया कि एक प्रतिनिधि चुना जाएगा जो कि सबके वोटिंग के द्वारा चुना जाएगा। अब सोचिए कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब की हो, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 30-40% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट नहीं रहते हैं। अर्थात उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गैर शेड्यूल कास्ट, वह हिंदू हो सकते हैं, हिंदू मुस्लिम, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो सकते हैं और जैन भी हो सकते हैं, उनकी मात्रा 50% से अधिकांशतः ऊपर ही होती है। 60%, 70%, 75%।